हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 साइंस के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं और उन्हीं के आधार पर यहाँ पर 2 टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए जाते हैं। शेल, क्वेश्चन उठता है शेल क्या है? सेल्स आर द डिवाइस। एक्चुअली ये डिवाइस होते हैं। सेल क्या है? ये डिवाइस है। सेल्स आर डिवाइस व्हिच कैन convert electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. So you can say cells are the device which can convert electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. Depending upon this interconversion of energies from electrical to chemical and chemical to electrical, cells have been classified into 2 types, 2 categories. First one is electrochemical cell, in which there is no spontaneous chemical reaction takes place. Such electrochemical cells are called electrolytic cells. Electrolytic cells are those cells in which there is no spontaneous chemical reaction. ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन ऑर्डर टू कैरिड आउट स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ऐसा सेल जिसमें कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, और ऐसे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, और इस डिवाइस में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हो जाता है। सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जिसको हम कहते हैं वोल्टिक सेल। इट इज आल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन विच देयर इज ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसे केमिकल रिएक्शन होता है जिनको कराने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और इस टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कहते हैं वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब इस प्रकार से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप्स के हैं। एक सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और दूसरा कैटेगरी है वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल। ये ऐसा सेल है, ऐसा डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और गैल्वेनिक सेल में या वोल्टिक सेल में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं। So, electrochemical cells are
actually oxidation reduction reactions dealing cells, and in this cells electrical energy either convert into chemical energy or chemical energy convert into electrical energy. It is of two type: electrolytic cell, which deals with the study of conversion of electrical energy into chemical energy, and second one is voltaic cell or galvanic cell, which deals with the study of conversion of chemical energy into electrical energy. Next, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, कंडक्टिविटी। हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में जानते हैं, हीट एंड लाइट कंडक्टिविटी। जनरली कंडक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, ऐसे कंडक्टर जिसमें हो करके इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहते हैं, और इस कंडक्टिविटी को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहते हैं। जनरली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अराइज होती है। इस मेटेलिक कंडक्टिविटी में कोई एटम मूव नहीं करता विथ नो एटॉमिक मोशन, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स एंड बिकॉज ऑफ दैट conductivity arises. So, metallic conductors are those in which conductivity arises due to flow of free electrons. ऐसे कंडक्टर जिसमें कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से अराइज होती है, उसको हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर, और इस कंडक्शन को हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्शन। सेकंड कैटेगरी है आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। आयनिक कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी कहते हैं। जब कंडक्टिविटी आयंस के मूवमेंट की वजह से होती है तो उसको हम कहते हैं आयनिक कंडक्शन, आयनिक कंडक्टिविटी। इन आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, आयनिक मोशन ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन्स। इसमें आयंस मीन्स चार्ज पार्टिकल्स। When conductivity arises due to flow of charged particles due to flow of ions, then such conductors are called ionic conductor or electrolytic conductor, and this type of conduction is known as ionic conduction or electrolytic conduction. Now, charged particles have been classified into two categories. If any charged particle have positive charge, then positive charge ions are called cations. Cations always have tendency to move toward negative electrode. And if any charged particle is negatively charged, then negatively charged ions are called anions, and anions always move toward positive electrode. So cations always move toward negative electrode, and anions always move toward positive electrode. Next, electrodes. What are the electrodes? Electrodes are those metal and sometimes non-metal rods at the surface of which either oxidation or reduction takes place. ऐसे रोड्स जो मेटल के भी हो सकते हैं और नॉन मेटल के भी हो सकते हैं। जैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की तरह से काम करता है, लेकिन वो नॉन मेटल है। कॉपर, जिंक ये इलेक्ट्रोड की तरह से काम करते हैं और ये मेटल्स हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हो इलेक्ट्रोड्स आर दोज रोड्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स ओवर द सरफेस ऑफ विच आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। ऐसे रोड्स जो मेटल या नॉन मेटल के बने होते हैं और जिनकी सरफेस पर या तो ऑक्सीडेशन होता हो या फिर रिडक्शन होता हो, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड कैथोड एंड अदर इज कॉल्ड एनोड। कैथोड इज द इलेक्ट्रोड एट व्हिच रिडक्शन टेक्स प्लेस। ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। कैथोड इज नेगेटिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
एंड इट इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ वोल्टिक शेल। इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और वोल्टिक शेल में कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब सेकंड इलेक्ट्रोड है जिसको एनोड कहते हैं। एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी सरफेस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं। एनोड्स आर पॉजिटिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक शेल एंड दे आर नेगेटिव इन केस ऑफ वोल्टिक शेल। वोल्टिक शेल में एनोड्स नेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में एनोड पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट, देयर आर सम अदर कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोड एंड दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। और कुछ टाइप के इलेक्ट्रोड हैं जिनमें से एक है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट का मतलब होता है केमिकली इनर्ट। ऐसे इलेक्ट्रोड जो ना तो ऑक्सीडेशन और ना ही रिडक्शन की प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं, वह जो केवल अपने सरफेस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनकी सरफेस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है लेकिन स्वयं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते, उनको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। सिंपली यू कैन से दोज व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद लिक्विड और प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे इलेक्ट्रोड जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो एक्टिवली ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल्स इसके दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ग्रेफाइट और प्लेटिनम। ग्रेफाइट और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते, नाइदर दे अंडरगो ऑक्सीडेशन नॉर दे अंडरगो रिडक्शन, देयरफॉर दे आर इनर्ट इलेक्ट्रोड। दे ओनली प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर द reaction of oxidation and reduction, but they itself not take part in the chemical reaction. Next, electrolytic shell. We will study here about the electrolytic shell. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक शेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक शेल है क्या? मैंने पहले बताया आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक शेल्स आर दोज डिवाइस which can convert electrical energy into chemical energy। ये वो डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कन्वर्ट होता है। सो यू कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज यूज्ड टू फोर्स नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू अकर। ये वो रिएक्शन है, ये वो डिवाइस है जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को होने के लिए फोर्स करता है और इस सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। दोज सेल्स, दोज डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू फोर्स नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू अकर, देन दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक शेल। Two examples of commercial electrolytic cells are electrolytic reactions are, one is electroplating of jewelry and auto parts। auto parts और ज्वेलरी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। और दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हमको पोटेशियम और क्लोरीन गैस सेपरेट करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर। तो ये इसका एक एग्जांपल बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक शेल। इसमें कितने पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में क्या क्या पार्ट है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक शेल्स कंसिस्ट ऑफ एक कंटेनर। इसमें एक कंटेनर होता है जिसमें रिएक्शन मिक्सचर को फिल किया जाता है, भरा जाता है। फिर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड, जिसको इस रिएक्शन मिक्सचर में डिप किया जाता है, इमर्स किया जाता है। और तीसरा है सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। इसमें डीसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 3 पार्ट होते हैं। एक रिएक्शन मिक्सचर होता है जिसको एक कंटेनर में रखते हैं, फिर 2 इलेक्ट्रोड को इसी रिएक्शन मिक्सचर में डिप किया जाता है, इमर्स करते हैं, फिर दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट करने के लिए एक पोरस जो है बैरियर दिया जाता है बीच में, और एक डायरेक्ट करंट का सोर्स इस्तेमाल किया जाता है।
एक एग्जाम्पल है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की जगह पर आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिएक्शन एक जैसा ही होगा। लिक्विड पोटेशियम या लिक्विड सोडियम इज प्रोड्यूस्ड एट वन इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड। सोडियम इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर ये इकट्ठा होगा और वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड होगा। इसका केमिकल रिएक्शन है K प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइस K, दैट इज ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। व्हेन पोटेशियम आयंस अंडरगो रिडक्शन एट कैथोड देन दे गिव राइस पोटेशियम। कौन सा पोटेशियम, लिक्विड पोटेशियम। अगर हम यहाँ पर सोडियम लेते हैं तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइस Na, यानी सोडियम आपको मिलेगा इलेक्ट्रोड पर। कौन सा इलेक्ट्रोड मिलेगा, कैथोड इलेक्ट्रोड। जब हम मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड का या मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पर हमको लिक्विड सोडियम या लिक्विड पोटेशियम ऑब्टेन होता है। दूसरा कंपोनेंट है गैसियस क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एट अनदर इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, इसलिए ये एनोड पर क्लोरीन गैस के फॉर्म में इवाल्व होता है। तो सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड के मोल्टन स्टेट में जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सोडियम या पोटेशियम कैथोड पर मिलता है और क्लोरीन गैस ये जो है एनोड पर मिलता है। रिएक्शन यही रहेगा 2Cl माइनस गिव राइस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन। So potassium ions or sodium ions undergo reduction at cathode to give rise liquid potassium or sodium. On the other hand, chloride ions undergo oxidation at anode to give rise chlorine gas at anode. When molten NaCl or molten KCl is allowed to undergo electrolysis. You see this डायग्राम। अब आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन KCl पोटेशियम क्लोराइड। इस पोटेशियम क्लोराइड की जगह पर आप सोडियम क्लोराइड भी कर सकते हैं, दोनों का सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इसमें आप देखेंगे ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है दैट इज कैथोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है दैट इज एनोड, ये एनोड है, ये कैथोड है। यहाँ DC करंट सप्लाई हो रही है। मोल्टन NaCl एक्वा सोल्यूशन को फिल किया गया कंटेनर में और इस कंटेनर में एक पोरस बैरियर है ताकि आयंस का एक्सचेंज आसानी से एक दूसरे में हो सके। यहाँ जो कैथोड है, कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होता है K प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइस K। ऐसे अगर Na होगा तो होगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइस Na। सिमिलरली ये आपका कैथोड पर आपको पोटेशियम मिल जाएगा, एक कैथोड है, पोटेशियम मिल जाएगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा 2Cl माइनस गिव राइस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन। और इस प्रकार से क्लोरीन गैस आपको एनोड पर इवाल्व होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड या मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। ये एक डायग्राम है इलेक्ट्रोलाइटिक शेल का। नेक्स्ट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड, उसमें कुछ रिएक्शंस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन दैट अकर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड कैन बी रिटन एज। कैसे उसको लिख सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड के केस में। तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे 2K प्लस 2Cl माइनस गिव राइस 2K प्लस Cl2। तो 2K पोटेशियम कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको कैथोड पर और ये मिलेगा एनोड पर। Cl2 एनोड पर मिलेगी और पोटेशियम आपको मिलेगा कैथोड पर। यहाँ पर K प्लस का K में रिडक्शन हो रहा है और Cl माइनस का Cl2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट, इन ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक शेल इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड टू फ्लो फ्रॉम
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये बात आपको हमेशा रखनी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। ये एनोड है और ये कैथोड है। इनका फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा कैथोड से एनोड की तरफ, जिससे हम वोल्टामीटर लगा करके आसानी से मेजर भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस पोटेशियम क्लोराइड। अगर हम मोल्टन पोटेशियम क्लोराइड की जगह पर एक्वस पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं, या मोल्टन NaCl की जगह पर एक्वस NaCl ले लेते हैं, तो नेट रिएक्शन क्या होगा आप उसको देख लीजिए। ये रिएक्शन होगा मोल्टन के, अगर हम एक्वस पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं तो रिएक्शन होगा 2K प्लस 2Cl माइनस प्लस 2H2O गिव राइस 2KOH प्लस H2 प्लस Cl2 गैस, H2 गैस एंड Cl2 गैस। H2 गैस आपको कैथोड पर मिलेगा, Cl2 गैस आपको एनोड पर मिलेगा। तो 2K प्लस 2Cl माइनस प्लस 2H2O गिव राइस 2KOH प्लस H2 गैस एट कैथोड एंड Cl2 गैस एट एनोड। तो अगर हम एक्वस पोटेशियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलती है और क्लोरीन गैस एनोड पर मिलती है। ऐसे ही अगर हम एक्वस पोटेशियम क्लोराइड की जगह पर एक्वस सोडियम क्लोराइड का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा रिएक्शन मिक्सर में, और हाइड्रोजन गैस ये मिल जाएगा आपको कैथोड पर, और क्लोरीन गैस ये मिल जाएगा एनोड पर। इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अब इसको देखें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस पोटेशियम क्लोराइड का एक डायग्राम है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, ये होगा। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड, ये आपका है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलेगी, क्लोरीन गैस एनोड पर मिलेगी, और रिएक्शन जो होगा वो इस प्रकार से होगा 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइस H2 प्लस 2OH माइनस। अभी इस 2OH माइनस जो बनता है ये पोटेशियम आयन के साथ रिएक्शन करके बना देता है KOH, और इस प्रकार से कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है ये गैस। और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा 2Cl माइनस गिव राइस Cl2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। सो क्लोरीन गैस हमको एनोड पर इवाल्व होती हुई दिख जाएगी। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl KCl and electrolysis of aqueous NaCl and KCl both can be carried out in this way.